اور بڑا ہی لطف دینے والا کلام ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ نے خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ نے خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ نے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اس جملے پہ جناب سارے بندے غور کریں۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر ڈالی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے مقام مصطفیٰ کیا، محمد کا پڑھو یار سارے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ ساڈا عشق بھی تو، ساڈی جان بھی تو، ساڈا دل بھی تو، دلدار بھی تو، ساڈا دل بھی تو، دلدار بھی تو، نالے کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو۔ تے میں مکدی گل مکا دیواں، ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اسی جملے پہ جناب آج رہنا ہے۔ جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام مصطفیٰ ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا زیرا زبراں شدہ مداں سب شان تیری وچ آیاں، آمالوں کا خبر نہ کائی،
खासा रमजान पाया मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा। आज तो जनाबे वाला लोग हुजूर जाने जाना के बारे में भी तरह तरह की बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि जनाब इन सभी से चंगा और अच्छा बंदा तो वो आलम लोहार रह गया जो जाते हुए ये पढ़ के चला गया, कदर नबी दाए की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सोंगे विच मदीने मकाम मुस्तफा। पढ़ो यार सारे क्या है मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। कदर नबी दा मछली जाने या जाने असहाबी, कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने असहाबी मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दमागा वाली, कदर फुलांदा गिद्ध की जाने मुर्दे खावन वाली, कदर यूसुफ दा मालम होया भाया मिस्र गया नू, कदर नबी दा मालम होसी कबरां विच गया नू मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा। मेरे बाबा जी किबला मेरू मुजाहिदीन ये अक्सर वाक़या सुनाया करते थे। आप फरमाते थे कि एक 2 नंबर अकीदे का बंदा था, वो फैसलाबाद तकरीर कर रहा था और कहता है जी जनाबे वाला गौसे पाक कुछ नहीं कर सकते, गौस पाक कुछ नहीं कर सकते, अगर हैं तो मेरी टांग तोड़ के दिखाएं। कहता है कि अगर कोई गौस पाक कुछ नहीं कर सकते, अगर हैं तो मेरी टांग तोड़ के दिखाएं। मेरे बाबा जी ये बड़ा प्यार से वाकया सुनाते थे। कहते थे कि जनाबे वाला उस वक्त कोहस्तान की बसें चला करती थी, फैसलाबाद से आ रहा था शेखपुरा, रस्ते में उसका हुआ एक्सीडेंट। उसने कहा था अगर गौस पाक हैं तो मेरी एक टांग तोड़ के दिखाएं। एक्सीडेंट हुआ, रब ने उसकी दोनों टांगें तोड़ के रख दी। हमारे एक बाबा जी तो वो कहते थे कि यार तू कितना बदनसीब बंदा है, अगर मांगता है गौस पाक से तो ये मांगता है कि मेरी टांग तोड़ के दिखा। तू गौस पाक से ये मांग हमारा मुकद्दर बदल दे, रब गौस पाक के सदके तेरा मुकद्दर भी बदल के रख देगा। मकाम मुस्तफा क्या
हम नहीं जानते जनाब, मोहम्मद की कदर सबसे ज्यादा मेरा रब भी जानता है। मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा। कहाँ जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है कितनी मंजिलें आगे है, कितनी मंजिलें आगे है, कितनी मंजिलें आगे। नबी जाने खुदा जाने मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह ताला के, जो अल्लाह ने चाहा वही होकर रहा और वही होकर रहेगा। लाखों करोड़ों अरबों खरबों मरतबा दुरूद हुजूर जाने जाना अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, आप जी की अजीम अजीम अहले बैत पर, आप जी के करीम असहाब पर, क़यामत तक आपसे मोहब्बत और वफ़ाएं करने वालों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का मुसलसल नुज़ूल होता रहे। हज़रात ज़िवकार, शब मेराज शरीफ की रात गुजरी, आज अजीम दिन जारी सारी है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस रात को शब बेदारी करे, पूरी रात नवाफिल पढ़े, अल्लाह को याद करे और सुबह रोज़ा रखे, उसका एक रोज़ा रखना 60,000 रोज़ों के सवाब के बराबर सवाब अता कर दिया जाता। एक रोज़ा इस दिन का रखा जाए और बंदा 60,000 रोज़े रखे, इस एक रोज़े का सवाब उस 60,000 रोज़ों के बराबर रब रख दिया जाता है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब मेराज, ये बड़ी अजीम और बड़ी बरकतों वाली रात गुजरी है। उलमाए किराम ने दो बातें लिखी कि शब मेराज करवाई क्यों गई। रब ने अपने प्यारे महबूब को अपने पास क्यों बुलाया, उसकी उलमाए किराम ने दो वजह लिखी, वो आपके सामने रखता हूं। आप फरमाते हैं कि एक दिन ना जमीन और आसमान की आपस में बहस शुरू हो गई। जमीन और आपस में बहस करने लगे। जमीन कहती है कि मैं तुझसे बड़ी अफजल हूं, आसमान कहता है कि मैं तुझसे अफजल हूं। अब आपस में बातें जारी हैं, दलाइल की दुनिया शुरू हो गई। जमीन कहती है कि मेरे ऊपर शहर बसते हैं, मेरे ऊपर जमीन के ऊपर सारी मखलूकात बसती हैं, दरख्त हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, इसलिए मैं बड़ी अफजल हूं। आसमान कहने लगा कि तू कैसे अफजल है, अफजल हमेशा ऊंचा बंदा होता है, जो बंदा नीचे होता है, नीवा होता है, वो बंदा अफजल नहीं होता। जमीन ने कहा कि तू भी अपनी दलीलें दे। आसमान कहता है कि तू कहती है मेरे ऊपर ये शहर बसते हैं, लोग बसते हैं। आसमान कहता है कि मेरे ऊपर चांद और सितारे रहते हैं, अगर ये चांद सितारे ना निकले तो तुझे अंधेरे में से कोई रोशनी की तरफ ना निकाले। आपस में बहस से जारी है। आसमान कहता है मैं अफजल हूँ, जमीन कहती है मैं अफजल हूँ। आसमान कहता है कि मैं अब ऊपर हूँ इसलिए मैं अफजल हूँ, जमीन कहती है कि मेरे ऊपर शहर बसते हैं, मैं अफजल हूँ। आसमान कहने लगा कि मेरा तो बड़ा मुकाम है, मेरे ऊपर समंदर भी है, दरिया भी है, पानी भी है, अगर ऊपर से बारिश ना आए तो जमीन तो बंजर हो जाए। जमीन अब जब ये बासो मुबासा हो रहा था, जमीन परेशान हो गई। जमीन कहने लगी कि ठीक है, लगता है तू मुझसे बाजी ले गया है, लेकिन जमीन ने कहा कि नहीं, अभी एक मेरे पास हल है। आसमान ने कहा जी वो क्या? जमीन ने कहा कि ठीक है जी, तेरे ऊपर सारा कुछ है, चांद है, सितारे हैं, ऊपर दरिया बसते हैं, बादल हैं, हर चीज है, पर बता क्या तेरे पास मोहम्मद मुस्तफा है? उसने कहा जी चांद सितारे भी जिसके कदम चूम के निकलते हैं वो मोहम्मद मुस्तफा मेरी धरती के ऊपर रहता है। अब जनाबे वाला जब जमीन ने ये बात की ना तो आसमान हार गया।
आसमान ने कहा जी वाकई सब कुछ मेरे पास है, लेकिन महबूबे कायनात जिसकी वजह से रब ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, वो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरे पास है। अब आसमान हार गया, जमीन जीत गई। आसमान ने ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फरियाद की, या बारी ताला आज मेरा बास मुबासा हुआ था ज़मीन के साथ और ज़मीन मुझसे बाजी ले गई है, क्या ये मुकामो मर्तबा मेराज क्यों करवाए गए? ये उलमाए किराम ने वजह लिखी, वो बताने लगा हूँ। आसमान ने कहा या बारी ताला मैं हार गया, परेशान हूँ, क्या ये मुकामो मर्तबा मुझे भी मिलेगा? रब ने कहा कि कोई मुझसे मांगे तो सही, मैं तो सब कुछ अता फरमा देता हूँ। रब करीम ने फरमाया कि आसमान तूने मांगा है तो सुन, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा जब तेरी छाती के ऊपर मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने कदमों को लगाएगा। उलमाए किराम फरमाते हैं कि एक वजह बनी ये मेराजे नबी करवाने की, एक वजह ये बनी कि जमीन और आसमान का लेवल बराबर करना था। आसमान ने दुआ की थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब मेरा महबूब तेरी छाती के ऊपर भी अपने कदम जमाएगा। और दूसरी वजह उलमाए किराम फरमाते हैं कि मेराज नबी की ये थी कि जिस वक़्त करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आपको बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लोग बड़े बड़े किस्म के आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, आपको तकलीफ़ें देते थे और आप बस वो बातें बंदा बयान नहीं कर सकता। जब आपने ख़त्म नबूवत का ऐलान किया तो आपके ऊपर लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। आप जिस वक़्त हरम काबा में जाते हैं, जाके नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, तो उस वक़्त अबू जहल जो आपका सगा चाचा था आपके ऊपर जनाबे वाला उजरियां फेंक दिया करता था, आपके ऊपर तरह तरह की तकलीफें आपको देखा। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सलामुल्लाह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आप जाती अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने अब्बा जी के जिस्म मुबारक से उजरियां साइड पे किया करती थी। बड़ा मतलब जुल्म व सितम उन्होंने किया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त नबूवत का ऐलान किया तो रब ने फरमाया क्या मेरे प्यारे महबूब मैदान ताइफ की तरफ चले जाओ, ताइफ में जाओ, जाके वहां पे लोगों को तबलीग करो कि वो दीन हक कबूल फरमाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दावतनामा लिया तो ताइफ की तरफ चले गए। तो वहां पे जाके जो लोग मदीना पाक गए हैं, जो मक्का पाक गए हैं, उन्होंने देखा है कि मैदान ताइफ में किस तरह और कितनी बुलंदी पे जाना पड़ता है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करके गए तो उन लोगों ने मेरे आका की कदर ना पाई, उन लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए, इतना जुल्म सितम किया कि मोहल्ले के आवारा लड़कों को पत्थर दे दिए, पैसे दिए, कहा कि ये जो बंदा आ रहा है इसे पत्थर मारो। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने पत्थर मारे, बड़ी तकलीफें का सामना करना पड़ा। जिस वक़्त मेरे प्यारे महबूब मैदान ताइफ से वापसी मक्का शरीफ आते हैं, जिस वक़्त वापसी आए तो आपका जो नूरानी कल्बी दिल मुबारक था आपके ऊपर बड़ा रंजो गम था, बड़ी परेशानी की हाल थे, बड़े परेशानी थी कि या बारी ताला मैं तो तेरा पैगाम हक लेके गया था लेकिन लोगों ने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म सितम किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस वक़्त अपने महबूब जी के दिल की ये हालत देखी तो मेरे रब ने अपने महबूब को शबे मेराज जैसी अजीम नेमत अता फरमाया कि ए महबूब तेरा दिल बड़ा गमगीन है, तू बड़ा परेशान है कि लोगों ने जुल्म सितम किया है, अब तू आ अपने रब का आके रज रज के दीदार अता फरमा। रज रज के अपने महबूब जी को फरमाया कि अपने रब का दीदार कर ले और तेरे ये जो दिल के ऊपर परेशानी का गलबा है वो कम हो जाएगा। इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जितनी बड़ी बंदे को मुसीबत का सामना करना पड़ता है उतना बड़ा रब उसका सिला भी अता फरमा देता है। जितनी मुसीबत का सामना करना पड़े उतना रब उसका सिला भी अता फरमा देता है। और जब बंदा सब्र करता है फिर उसका मुकाम बड़ा मिलता है।
आप देखें ना कि मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन ने सिर्फ सब्र किया था और अल्लाह की रिजा के लिए सब्र किया था। ये कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि सर कहीं हो दड़ कहीं हो तो फिर भी जुबान पे तिलावत कुरान जारी हो जाती है। बंदा सब्र करता है ना तो रब उसका अजर भी बड़ा अता फरमा देता है। मेरे रब ने फरमाया कि ऐ महबूब जी, अब तूने परेशान नहीं होना, अब तू मेरे पास आ जा, मेरा रज रज के दीदार कर, जो तेरे दिल पे परेशानी है वो रब वैसे ही दूर फरमा दे। जितनी बंदे को आज के दौर में भी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है, लोग गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं और पता नहीं खाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, जब बंदा अल्लाह की रिजा के लिए अपने आप को सब्र के अंदर ढाल लेता है, कहता है या बारी ताला तू जिस हाल में भी रखे तेरा शुक्र है। बंदा ये ना देखे कि फुलाने के पास बड़े बंगले हैं, फुलाने के पास बड़ी कोठियां हैं, बड़ी कारें हैं, बड़ी जायदाद का मालिक है, प्रॉपर्टी डीलर है, बड़ा बड़ा कुछ है, लेकिन एक मेरे प्यारे महबूब की हदीस मुबारक सुने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रब के थोड़े दिए हुए रिज़्क पे राजी हो जाता है, रब उसके थोड़े अमलों पे भी राजी हो जाता है। थोड़े रिज़्क के बंदा राजी हो जाए। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो गुलामों, गुर्बत आ जाए तो कभी परेशान नहीं होना, क्योंकि मुसीबत जो भी काम होता है ये रब की तरफ से होता है, लेकिन उस पे बंदा सब्र करे तो फिर सिला क्या मिलता है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा गरीबी में दुनिया से चला जाता है, अमीर नहीं गरीब है, फरमाया क़यामत वाले दिन गरीब बंदा अमीर के दर्जे, अमीर के सामने 500 साल पहले अमीर से गरीब बंदा जन्नत में चला जाएगा। 500 साल बाबा जी, यहां तो एक दिन नहीं गुजरता भूखे, लेकिन रब्बे कायनात प्यारे हबीब मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, फरमाया जो बंदा गरीब है रब उसके थोड़े अमलों में भी राजी हो जाएगा, लेकिन साथ ये भी फरमाया कि वो बंदा हर हाल में रब का शुक्र अदा करता रहे, जिस हाल में भी, क्योंकि रब के हबीब ने किया ना शुक्र, तो फिर मेरे खुदा ने अपना जलवा अता फरमा दिया। अब ये जनाबे वाला सफर के पहले नंबर पे जब सफर होता है मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, इसके 3-4 पहलू हैं। पहला जनाब पहलू है कि मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, और दूसरा है जनाबे वाला मस्जिद अक्सा से बैतुल मुकद्दस तक। वहां से तीसरा आगे सफर शुरू होता है बैतुल मुकद्दस से ला मकान तक। कहां तक जी? ला मकान तक। कहां तक? ला मकान तक। ये जो लफ्ज़ ला मकान है ना, आला हजरत इसकी बड़ी तहकीक फरमाते हैं, कहते हैं कि पहला सफर शुरू हुआ मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, दूसरा हुआ मस्जिद अक्सा से बैतुल मुकद्दस तक, तीसरा हुआ बैतुल मुकद्दस से ला मकान तक। ये ला मकान क्या है? फरमाया जी ला मकान वो है जिसका कोई इल्म नहीं, ये है जनाब जगह, इस जगह वो जगह, आगे पीछे ऊपर नीचे कोई ना कोई जगह बंदा मुकर्रर कर लेता है। ये जगह जनाब मिंबर है, ये बैठने के लिए मुख्तस कर दिया गया है, ये मुसल्ला है नमाज पढ़ने के लिए, ये कुर्सी है बैठने के लिए, हर चीज का कोई ना कोई लेवल है, कोई ना कोई चीज है, उसको एक नाम दे दिया जाता है। लेकिन महबूब की जो सैर है वो बैतुल मुकद्दस से होती है ला मकान तक। मेरा रब बताना चाहता है कि जिस जगह पे मैं अपने महबूब को लेके जा रहा हूं, तुम उस जगह का नहीं पता कर सकते मेरे महबूब की शाने किस तरह बयान करोगे। जिस जगह पे ला मकान तक मैं अपने बंदे को लेके गया हूं, उस जगह तक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो आज के दौर में कोई मुंह फट के ये कहे कि मोहम्मद हमारे जैसे हैं, मैं कहता हूं कि होश के नाखून लो, तुम्हारा जूठा कोई नहीं पीता। रब का महबूब जिस कुएं में अपना लुआबे दहन डाल देता है, क़यामत तक जो जो बंदा उस कुएं से पानी पिएगा रब शिफाए कुली अता फरमा देगा। हर चीज का यार फर्क है। ये है बैतुल मुकद्दस तक, और ला मकान महबूब जैसा कोई नहीं। ये अलामा मदूदी दूसरे फिरके का मौलवी है, और उसने
अपनी तफसीर के अंदर बात लिखी, कहता है कि मैंने जनाबे वाला महबूब जी का मुकाम कोई बंदा समझ नहीं सकता। कहता है कि मैंने जिस वक्त इन्ना आतैना कल कौसर इसका तर्जमा किया, और ये जो आतैना है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया, आतैना अपने महबूब को अता किया। कहता है कि मैंने सारी डिक्शनरी सामने खोल के रख दी, मैंने जनाबे वाला उर्दू हिंदी जो जो कुछ मेरे पास था वो सारी की सारी डिक्शनरी मैंने सामने रख दी। तो मैं अपने इल्म और अपने कलम को रख के बैठ गया, मुझे कौसर का मतलब समझ नहीं आया। मैं कहता हूं एक लफ्ज कुरान मजीद का है, आतैना कल कौसर, मदूदी जैसे बंदे को एक लफ्ज का समझ नहीं आ सकती, तो जिस महबूब के ऊपर रब ने पूरे का पूरा कुरान मजीद नाजिल फरमा दिया है, उस महबूब को हम कैसे समझ सकते हैं? एक लफ्ज की समझ नहीं आ सकती, तो जिस महबूब को रब ने सब कुछ ही अता फरमा दिया है, उस महबूब की शानों का आलम क्या होगा? ये बंदा बात पल्ले से बांध के हुजूर जाने जाना का, ये जो सफरे मेराज है, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा ही लुत्फ और बड़ा ही एक मुनफरद अंदाज में हम तक ये बात पहुंचती है। और यहाँ पे एक और जुमला रूहुल बयान वालों ने लिखा, और वो ये बात लिखते हैं कि हजरत मूसा नबी जी ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने ना अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या बारी ताला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। एक मर्तबा कहा या बारी ताला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, दूसरी मर्तबा फिर कहा, रब ने कहा क्या मूसा तू दीदार नहीं कर सकता, तीसरी मर्तबा कहा, 4 हत्ता के 9 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, या बारी ताला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मुझे तो अपना दीदार अता फरमा दे, लेकिन दीदार कर नहीं सका। इसकी क्या वजह है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीदार नहीं करवाया, लेकिन जब मेराज की शब मेरे और आपके आका अर्शे मुअल्ला सिदरतुल मुंतहा से आगे लामकां तक जाते हैं, वहां से वापसी पे बार बार आते हैं। रब ने फरमाया क्या मूसा तू मुझे तो नहीं दे सकता, लेकिन 9 मर्तबा मेरा महबूब मुझे दे के आया है, तो इसकी आंखों में देखता रहे, रब तुझे सब कुछ ही अता फरमा देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, रूहुल बयान वालों ने इस बात को लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क्या मूसा मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हजरत मूसा कहते हैं या बारी ताला सब कुछ तू बताता है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर तू है, दिलों के हाल तू जानता है, हर गैब का इल्म तू जानता है, मैं क्या बता सकता हूँ। मेरे रब ने फरमाया कि मूसा बताना तूने मेरी अता से है, मैं एक सवाल पूछने लगा हूँ। मूसा अर्ज करते हैं या बारी ताला पूछा जाए। मेरे रब ने फरमाया क्या मूसा बता यतीम का हक खाना चाहिए? अर्ज करने लगे नहीं या बारी ताला यतीम का हक नहीं खाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए मूसा अगर यतीम का हक नहीं खाना चाहिए तो मैंने अपना दीदार रखा ही मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए है, अपना दीदार रखा ही मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए है। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक़्त अपना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब के पास जाते हैं, क्या बात है, फरमाते हैं कि जब यहाँ से चले ना, आला हजरत ने तो इस जगह पे भी वंड कर दी, आपने तो कमाल लिख दिया। कहते हैं कि जब आप निकलने लगे ना तो आपके सामने एक सीढ़ी लाई गई और उस सीढ़ी के डंडे थे 9 या 10। कहते हैं कि जनाब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले डंडे के ऊपर अपना पाँव मुबारक रखा तो मेरे महबूब एक आसमान की जो दरमियान में फैसला है वो एक कदम रखने के साथ सारे का सारे तय करके आगे चली। एक सीढ़ी जब आई तो एक डंडे के ऊपर पाँव रखा, तो एक पाँव एक डंडे के ऊपर रखते हैं तो एक आसमान की मसाफत तय कर लेते हैं। पूछा जाए कि आसमान और जमीन के दरमियान कितनी मुसाफत है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि 500 साल तक तेज घोड़ा भागता रहे तो वो फिर भी इस मुसाफत को तय नहीं कर सकता। बाबा बात बड़ी काबिल गौर है, अगर महबूब एक कदम उठाता है 500 साल की मुसाफत को तय कर लेता है, तो कोई बंदा इस मस्जिद में बैठ के मेरे महबूब को दर्दे दिल से पुकारे
तो मेरा महबूब कदम उठाने से पहले मतलूब की बात भी हल फरमा देता है। महबूब जो एक कदम उठाता है तो एक आसमान तक चला जाता है। वो महबूब जब कोई आशिक रो के पुकारे कि ऐ महबूब हमारे घर में चक्कर लगाए, तो क्या खबर हम सोए तो रात को जलवाए मुस्तफ़ा हम सबको अता फरमा दे। ये मुकाम मुस्तफ़ा और मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो कमाल कर दिया। वो तो बात थी ना कि आपने एक कदम रखा तो जनाब एक आसमान तक आप बुलंदी तय करके चलेगी। अभी लोगों के बाद ज़हन में आ सकती है कि ये कैसे हो सकता है यार, वो रब का हबीब है। अभी हालिया दौर में आप इस बात को सामने रखें कि गाजी मलक मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह, गाजी मुमताज कादरी, क्या यार उस बंदे की बात है। लोग कहते हैं कि महबूब जी जहां चाहे आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। गाजी मलक मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपको जिस वक्त दजाली हुकूमत ने आपको तख्ता-ए-दार के ऊपर लटकाया तो मुमताज कादरी को फांसी देने में अभी 5 मिनट रहते थे। तो गाजी मलक मुमताज कादरी ने कहा कि मुझे छोड़ो, मुझे जल्दी फांसी दी जाए। तो जो जेलर था ना, उसने कहा कि यार जब फांसी का वक्त आता है लोग तो सुकड़ जाते हैं, लोग परेशान होते हैं कि हमने दुनिया छोड़ जानी है। उसने कहा कि जनाब तुम किन चक्रों की बात करते हो, वो लोग और हैं जो लोगों का हक मारते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, चोरियां करते हैं, हक मार के अपने आप को फांसी पे चढ़ाते हैं। मैं तो वो अजीम बंदा हूं जिसने नमूसे रिसालत के ऊपर पहरा दिया है। गाजी मलक मुमताज कादरी कहता है तुम मुझे रोको ना, मुझे 5 मिनट ना दिखाओ, बल्कि तुम नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूं। वो सामने देखो, मोहम्मद मुस्तफा मदीने से मुझे लेने आए हुए हैं। ये गाजी मलक मुमताज कादरी ने अभी 2016 की बात बता रहा हूं। अगर कोई महबूब जहां चाहे आ भी सकते हैं और जहां चाहे जा भी सकते हैं। गजाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह, मुल्तान शरीफ की सरजमीन का सैयदजादा, आप ना हाजिर व नाजिर के ऊपर बड़ी जोश और वलवले में तकरीर फरमा रहे थे। अभी भी उस्ताद गिरामी मौजूद हैं, अल्लामा गुलाम शब्बीर साइदी साहब, मुल्तान शरीफ जामिया के अंदर दर्स बुखारी शरीफ देते हैं। कहते हैं कि मैं छोटा था और गाजी साहब ना गाजी ज़मा, गाजी आप जिस वक़्त गजाली ज़मा दर्स हदीस दे रहे थे और मौजू था इल्म गैब का, आप ना इल्म गैब मौजू में बड़ी तहकीकी गुफ्तगू फरमा रहे थे। कहते हैं कि हाजिर व नाजिर का मसला छिड़ा था। एक बंदा दूसरा आया, उसने आके कहा कि नबी तो मर के मिट्टी हो गए हैं, तुम किस महबूब की बातें करते हो। कहते हैं कि गजाली ज़मा सैयदजादा हुजूर की नस्ल का एक शहजादा, उसने कहा कि तुम कहते हो कि महबूब मर के मिट्टी हो गए हैं। आपने जोश में तकरीर की, कहने लगे कि मैंने बताना नहीं था, लेकिन अब इज्जत की बात आ गई है। गजाली ज़मा कहते हैं कि सामने मैंने देखा महबूब खुदा आ गए और मैंने कहा कि तुम कहते हो नबी मर के मिट्टी हो गए हैं। गुलाम शबीर सईदी साहब मुल्तान शरीफ बुखारी शरीफ का दरस देते हैं। वो फरमाते हैं कि गजाली ज़मा ने बड़ी महफिल में सारे के सारे लोग बैठे हुए थे, कहने लगे कि अब बात अकीदे की आ गई है। आपने अपना दायां हाथ निकाला और सामने ऐसे लोगों की तरफ कर दिया। कहते हैं कि जितना मजमा लगा हुआ था हर बंदे ने देखा कि गजाली ज़मा के हाथ के अंदर चेहराए मुस्तफा वाज़े तौर पे नजर आना शुरू हो। महबूब जी को कोई बंदा पुकारे तो महबूब ना आए, ये कैसे हो सकता है। वो महबूब तो हैं ही बड़े करीबी, वो महबूब तो हैं ही बड़े लाडले। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जिसने भी हुजूर जाने जाना से वफाएं की, रब ने उसे बड़ा कुछ अता फरमाया। टाइम आज तो नात भी आपको सुनाई, और नात ये बड़ी लंबी है जो आज मैंने शुरू में पढ़ी कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है, ये बस मोहम्मद का खुदा जाने, हम कुछ नहीं कर सकते। महबूब जी है ना वो जो चाहे कर सकते हैं। ये वाक़या मिराज तो बड़ा तवील है और इंशाअल्लाह आप कोशिश करें कि जल्दी आया करें। आइंदा जुम्मे आपको यहाँ से आगे लेके चलेंगे। ये सीढ़ियों से आगे चलते चलते कहाँ कहाँ तक बात पहुँची। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर जाने जाना की पक्की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए और हम सबको मिराजुन नबी का जो तोहफा मिला है
तोहफा है नमाज, वो अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।